हेलो बच्चों। अब हम क्लास 12 हिस्ट्री के 6th चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को कवर करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट और लॉन्ग, और साथ में याद रखने के लिए फन ट्रिक्स और कैसे इनको लिखना है ताकि आपको बेस्ट मार्क्स स्कोर हो सके उनके बारे में। उससे पहले ऑलवेज की तरह एक एडिशनल हेल्प और रेफरेंस के तौर पे हम एक स्नैपशॉट यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेते हैं टू नो अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स टर्म्स, उनके सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस, कुछ टॉपिक्स जो आप अपने आप से रेफर कर सकते हैं। और ये करने से आपके चैप्टर का रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो बच्चों, ये आपके स्क्रीन पे मैंने सारा का सारा एक टैबुलर फॉर्मेट में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, नाम है, उनका इम्पोर्टेंस है, ईयर वाइज भी सब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा एलैबोरेटिव है, लेकिन इसको देख के टेंशन में नहीं लेना है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट लगे उसको सर्कल कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और उसको आपको दिमाग में रख लेना है। ये क्विक स्नैपशॉट है आपके लिए। ये वीडियो आपको गाइड करेगी कि कैसे क्विकली और स्मार्टली टॉपिक्स को रीड करें और कैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखें। इसके बाद हमेशा की तरह मैंने आपको एक टाइमलाइन का फ्लो चार्ट भी दे दिया है। क्रोनोलॉजिकल जर्नी के तौर पे मैंने इसको बना दिया है, लाइक साउथ इंडिया, उसके बाद वेदांत थिंकर्स, फिर नॉर्थ इंडियन सेंट्स, सूफी ऑर्डर्स, और फिर मुगल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नोट्स अब आपके सामने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्प एंड टू द पॉइंट फॉर्म में। इसे आप दिमाग में रखो बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से ही बनते हैं। जैसे आपने सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट नेम्स का सेक्शन देखा, फिर आपने टाइमलाइन फ्लो चार्ट का सेक्शन देखा, अभी आप क्विक नोट्स है, टॉपिक बाय टॉपिक देखो, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में क्विक नोट्स हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से ही बन के आएंगे। अगर आपको ये बेसिक पॉइंट्स याद हैं तो आपको सिर्फ इलैबोरेट करना है, बहुत इजी हो जाएगा आपको स्कोर करना। अब देखो, ऑलमोस्ट 9 टॉपिक्स में ही मैंने पूरा चैप्टर यहाँ पे कंसाइज तौर पे कंप्लीट कर दिया है। ये वीडियो याद रखें बच्चों, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है, क्योंकि क्विक रिवीजन वीडियो है कि चैप्टर आपको कैसे एफिशिएंटली पढ़ना है, कौन से हेडिंग्स पे फोकस करना है, और ट्रिक्स और फ्लो चार्ट्स कैसे यूज करने हैं। डिटेल्ड रीडिंग आपको अभी खुद से करनी है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन वीडियो है। डिटेल्ड वीडियो भी कुछ समय में इसकी अपलोड हो जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्या कब होता चला गया। दैट विल बी अ वेरी डिटेल्ड वर्जन। तो चलो बच्चों, एज पर द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, हम कुछ शॉर्ट और लॉन्ग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स में, हु वर द अलवर्स एंड द नयानार्स, व्हाट रोल डिड दे प्ले इन भक्ति मूवमेंट। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अलवर्स और नयानार्स के बारे में, जो साउथ इंडिया के फेमस सेंट्स थे। याद रखिएगा, ये सेंट्स थे। हु वर दे? तो अलवर्स वर वैष्णवाइट सेंट्स डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, नयानार्स शेवाइट सेंट्स डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। तो इसको याद रखने की ट्रिक है बच्चों, ए फॉर विष्णु, एन फॉर शिवा। तो एवी, एवी, टीवी ऐसे आप याद रखते हैं ना, तो एवी मतलब ए फॉर विष्णु, और एन एस, एन फॉर शिवा। अगर एवी याद है तो एन फॉर शिवा आपको अपने आप याद हो जाएगा। व्हेन एंड वेयर डिड दे अपीयर? बिटवीन 6th to 9th century CE, mainly in Tamil Nadu, South India. ठीक है, what did they do? Rejected caste distinctions और complicated rituals, कितना बड़ा काम किया था। Emphasized intense love and devotion to God, प्रभु के प्रति आस्था और भक्ति, अनगिनत, बहुत ही विशाल प्रेम उनके प्रति। Expressed devotion through Tamil hymns, नयानार्स ने तेवाराम, एंड अलवर्स दिव्य प्रबंधम। Why are they important बच्चों? Spread भक्ति मूवमेंट अमंग कॉमन पीपल, उन्होंने इनका प्रचार किया, सारे के सारे आम जनता के बीच में प्रचार प्रसार किया। चैलेंज सोशल हायरार्कीज, जैसा कि हमने पढ़ा। इन्फ्लुएंस लेटर नॉर्थ इंडियन भक्ति सेंट्स लाइक कबीर एंड सूरदास, तो ये भी इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, जिनको हम इतना फेमस कवि के रूप में जानते हैं,
वो भी अलवर्स और न्यानार से इन्फ्लुएंस हुए थे। याद रखने की ट्रिक बच्चों इसके लिए हो सकती है, लाइक हमने एवी और एनएस पढ़ा अभी, अलवर्स लव विष्णु एंड न्यानार्स नीड शिवा, अ सिंपल वे टू रिमेंबर देयर डिवोशन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आसान लगा। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द मेन टीचिंग्स ऑफ कबीर। कबीर जी की टीचिंग्स पे हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हु हु वाज कबीर। 15th सेंचुरी के सेंट थे और बहुत बड़े पोएट थे। एसोसिएटेड विद निर्गुणा भक्ति, डिवोशन टू फॉर्मलेस गॉड, मतलब प्रभु का कोई स्वरूप एक कंफर्म हो ऐसा ये नहीं मानते थे। व्हाट डिड ही टीच, वन फॉर्मलेस गॉड की भक्ति करो, एक ईश्वर की भक्ति करो, उनमें विश्वास रखो। उनका क्या स्वरूप होगा, वो किस तरह के दिखते होंगे, उनकी किस तरह की कोई कास्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं, वो एक प्रभु हैं, उनकी आप भक्ति करो। रिजेक्ट करो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को, कास्ट डिस्टिंक्शंस जो जातिवाद है, मीनिंगलेस रिचुअल्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ऐसे बहुत सारे आडंबर भरे इनके प्रथाएं हैं हिंदूज और मुस्लिम्स में, उनको भी आप रिजेक्ट करो। याद रखने का ट्रिक क्या रहेगा, बहुत सिंपल सा है, कबीर के प्रिंसिपल के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। नो आइडल, नो कास्ट, नो रिचुअल्स। तो नो ICR, नो आइडल्स, नो कास्ट, नो रिचुअल्स। हाउ डिड कबीर एक्सप्रेस हिज टीचिंग्स, तो थ्रू सिंपल हिंदी दोहास। कबीर जो इतने बड़े महान कवि थे, वो दोहा के रूप में अपनी बातों को कहते थे, जो कि उस जमाने में आसपास की जो आम जनता होती थी, जो कॉमन पीपल होते थे, वो बहुत आसानी से समझ पाते थे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने यूएलई उले शॉर्ट फॉर्म है, यूनिटी, लव और इक्वालिटी को प्रमोट किया। इंस्पायर्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन बियॉन्ड सेक्ट्स, इन्फ्लुएंसिंग लेटर भक्ति सेट्स। तो बहुत सारे भक्ति सेट्स को इन्होंने भी अपनी आस्था के द्वारा इन्फ्लुएंस किया। याद रखने की ट्रिक आप इसमें देख सकते हैं कि कबीर के फॉर काइंडनेस एंड के फॉर नॉलेज। तो के स्क्वायर या 2K या के काइंडनेस एंड नॉलेज कबीर जी के लिए प्रमोट्स इक्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में हम याद रख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। व्हाट वर द मेन आइडियाज ऑफ गुरु नानक। हम बात कर रहे हैं अब गुरु नानक जी की टीचिंग्स के, जो कि फाउंडर हैं सिखिज्म के। हम में से सबको ये पता ही है गुरु नानक जी कौन थे। ही लिव्ड इन 15th to 16th century, founder of Sikhism, revolutionized spiritual thinking. What did he teach? Belief in one formless God, ये भी कहते थे ईश्वर का सिर्फ एक ही स्वरूप है। Rejected idol worship, caste distinctions, superficial rituals. इनका प्रिंसिपल क्या था, डिवोशन शुड बी सिंपल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल। बिल्कुल हमें ऑनेस्ट रहना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना है, और बिल्कुल जो हम कर सकते हैं वैसे प्रैक्टिकल फॉर्म में रहना है। आज भी आप गुरुद्वारे में जाकर देखते हैं ना, वहां पे अगर हमें पूजा करनी है तो वहां पे बड़े बड़े वो चेयर्स टेबल्स ऐसा कुछ नहीं लगा रहता, कारपेट है। आप आराम से प्रभु के दर्शन कीजिए, उनके पास बैठिए, वहां पे वाणी सुनिए। लंगर में जाना है, जमीन पे बैठिए, सबको एक समान ट्रीटमेंट मिलता है। आप वहाँ का खाने को एंजॉय करें, प्रसादा को एंजॉय करें, और उसके बाद वहाँ पे आप सेवा भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे लोगों के जूते साफ कर सकते हैं, लोगों के बर्तन धो सकते हैं, बहुत तरह का। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, ठीक है। हाउ डिड ही स्प्रेड हिज मैसेज, थ्रू हिम्स कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। Odysseus long travels across India to teach people, ये इनको यहाँ पे प्रमोट करते थे। ओडेसिस इनको कहा जाता था। इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंस, क्या इम्पैक्ट होगा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नाम जपना। नाम जपना हिंदी में हम लोग कहते हैं, सिख इसको बहुत कहते हैं, कीरत करनी, वंद चखना, ये सब हम सुनते हैं। तो नाम जपना इज रिमेम्बरिंग गॉड, कीरत करनी इज ऑनेस्ट वर्क, एंड वंद चखना इज शेयरिंग विद अदर्स। He laid the foundation of Sikhism based on equality and brotherhood, भाईचारे पे, बराबरी पे के आधार पे इन्होंने सिखिज्म की नींव रखी थी। याद रख सकते हैं बच्चों, NKV, नाम कीरत एंड वंद चखना,
इजी वे टू रिकॉल गुरु नानक जी के प्रिंसिपल्स को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। हु वर द चिश्ती सूफीज, मेंशन एनी टू ऑफ देयर मेन फीचर्स। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं चिश्ती सूफीज के बारे में। एक फेमस सूफी ऑर्डर इन इंडिया। हु वर दे? Introduced by Khwaja Moinuddin Chishti in late 12th century. When and where? पहली बार अजमेर में स्टैब्लिश हुए, बाद में स्प्रेड हुए दिल्ली, फतेहपुर सीकरी एंड बंगाल तक। What did they preach? Love, tolerance और सर्विस टू ह्यूमैनिटी। रिजेक्ट किया वेल्थ और पावर, सिंपल और हम्बल लाइफ जीते थे। मेन फीचर्स क्या थे इनके? फक्र, that is poverty, simple life without any luxury. Khanquas, spiritual centers opened for everyone regardless of caste, religion और social status. मतलब आप आस्था के केंद्र में जाके बैठ सकते हैं जहां पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, कितने अमीर या कितने गरीब हो, खानख्वास में आपकी आस्था के लिए आपको स्थान मिलेगा। याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है बच्चों? चिश्ती मतलब चैरिटी एंड सिंपल लाइफ। सी फॉर चिश्ती, सी फॉर चैरिटी। लव, सर्विस, पॉवर्टी, आप इसमें ये सब मेंशन कर सकते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाँ इन सूफी ट्रेडिशंस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ खानख्वास इन सूफी ट्रेडिशंस? अब हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे खानख्वास के इंपॉर्टेंस में, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा ना कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा था। तो खानख्वास क्या होते हैं? स्पिरिचुअल सेंटर्स होते हैं, हॉस्पाइसेस ऑफ सूफी सेंट्स। वो इनको कंडक्ट करते थे, रन करते थे, संचालित करते थे। हु विजिटेड? रिच एंड पुअर, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सब जाते थे, उन सभी लोगों का वेलकम था। वहां क्या होता था? डिवोशनल म्यूजिक, जिसे समा कहते थे, प्रेयर्स होती थी, डिस्कशंस होते थे, खाना मिलता था, रहने का स्थान भी मिल जाता था। व्हाई आर दिस सिग्निफिकेंट? इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे, चैरिटी था और स्पिरिचुअल हार्मनी था। तो ऑब्वियसली पब्लिक के बीच बहुत प्रिय होगा, बहुत कॉमन होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी था। स्प्रेड सूफी वैल्यूज, सूफी वैल्यूज को, सूफिज्म को प्रमोट किया जाता था, जो कि बराबरी, प्रेम, भाईचारा, इक्वालिटी, लव, ब्रदरहुड को एक्सप्लेन करता था। याद रखने की मेमोरी ट्रिक क्या हो सकती है? खानक्वा, काइंड एंड हेल्पफुल प्लेस। के फॉर खानक्वा, के फॉर काइंड। Everyone was welcome, sharing of food was done, knowledge was provided, people were freely devoted to the god। ये मेंशन करेंगे आप तो यहाँ पे अगेन मार्क्स कटने के चांस ही नहीं बचता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सगुना एंड निर्गुणा फॉर्म्स ऑफ भक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा पूछ लिया जाता है। इनका डिफरेंस क्या है? व्हाट इज सगुना भक्ति, व्हाट इज निर्गुणा भक्ति? तो सगुना भक्ति होती है डिवोशन टू पर्सनल गॉड विद फॉर्म, एट्रीब्यूट्स, इमेजेस, जैसे राम, कृष्ण, शिवा। ठीक है, तो आप एक अपने ईश्वर को मान लेते हैं, जैसे इष्ट देव को हम लोग मान लेते हैं, उनकी कुछ कृति मन में बना लेते हैं, जैसे हम राम को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, भगवान शिव को देखते हैं, उनकी कुछ तस्वीरें, उनकी कुछ मूर्तियां, कुछ हमने रिचुअल्स बनाए हो अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए, उस तरह के फॉर्म को हम सगुना भक्ति कहते हैं। निर्गुणा भक्ति क्या होती है? डिवोशन टू फॉर्मलेस, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम किसी एक ईश्वर को एक स्वरूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर्मलेस भक्ति में कैसा होता है कि ईश्वर कोई स्वरूप ही नहीं माना जाता है, सिर्फ ईश्वर है ये माना जाता है। कबीर और गुरु नानक स्ट्रेस करते थे ऐसी ही भक्ति पर कि प्रभु का कोई रूप नहीं है, आप ये मान के चलें कि एक डिवाइन शक्ति है, वो किसी भी रूप में आपकी मदद कर रही है, आपको गाइड कर रही है। तो बिना कोई से स्वरूप को सोचे आप महसूस करें कि देयर इज वन गॉड। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन और रिचुअल्स जो हमारी प्रथाएं होती हैं, इनको वो लोग रिजेक्ट करते थे। डिफरेंसेस अब आपको क्लियर हो चुका होगा। सगुना में इमेजेस, रिचुअल्स, स्टोरीज लिख सकते हैं। निर्गुणा में फॉर्मलेस डिवोशन था, इक्वालिटी था, सिंपलिसिटी था। सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इंपॉर्टेंस, दोनों ही लव और ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर को प्रेम करें, बराबरी करें, किसी में भेदभाव ना करें, यही प्रमोट करते थे। सगुना
हमारे लिए कहानियों से, तस्वीरों से, मूर्तियों से एक्सेसिबल है। निर्गुणा हम सुनते आए हैं कि कैसे वो इक्वालिटी और सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस करते थे। तो याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? एस मतलब सीन, एन मतलब नो सीन, कह सकते हैं। तो जो एस मतलब सगुना, एस मतलब सीन, तो मतलब जो हम देखते थे इन फॉर्म ऑफ सम गॉड, लाइक फ्रॉम इमेजेस और आइडल्स, या इन फॉर्म ऑफ सम रिचुअल्स, तो ये हम एस में डालेंगे। और जहां पे कोई फॉर्म नहीं होता था, नो फॉर्म, तो एन फॉर निर्गुणा, एन फॉर नो फॉर्म। इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। तो शगुना हैज फॉर्म, निर्गुणा हैज नॉन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट वर द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ तुलसीदास एंड सूरदास टू भक्ति लिटरेचर? चैप्टर कभी कभी बोरिंग सा हो जाता है बच्चों, लेकिन जब आप अपने आप को पूरी तरह से ये फोकस करेंगे कि हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनके थॉट्स क्या थे, वो समय क्या था, लोग क्या थे, लोगों की जरूरत क्या थी, किस तरह से लोग अपनी जिंदगी जीते थे, तो आपका इन चीजों को समझने में इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाएगा। तुलसीदास, कबीरदास जी के दोहे आप सब लोग ने पढ़े हैं, सुने हैं, कितने इंटरेस्टिंग होते हैं आप सबको पता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रखिए, आप लोग को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो तुलसीदास और सूरदास के कंट्रीब्यूशंस पे हम बात करने जा रहे हैं। कौन थे ये, हु वर दे? तुलसीदास जी डिवोटेड टू रामा, सूरदास जी डिवोटेड टू कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आप टी आर और एस के ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म इसका बना सकते हैं। तो टी आर का मतलब हो गया आपका तुलसी जी रामा, एस के का मतलब हो गया सूरदास कृष्णा। वॉट डिड तुलसीदास राइट? उन्होंने क्या लिखा? तो रामचरितमानस सबसे फेमस किताब है इन अवधि। तो राम जी की स्टोरी कॉमन लोगों तक उपलब्ध की। वॉट डिड सूरदास राइट? उन्होंने क्या लिखा? सुरसागर, वर्सेस ऑन कृष्णा's चाइल्डहुड एंड डिवाइन लव। तो बच्चों, रामचरितमानस और सुरसागर आप याद रखेंगे। राम जी के भक्त थे तुलसीदास जी, वो उनके राइटर हो गए। और सूरदास जी कृष्ण जी की भक्ति करते थे, उन्होंने सुरसागर में कृष्ण जी के बचपन और उनके प्रति अपने अत्यंत प्रेम का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने शगुना भक्ति को पॉपुलराइज करने में बहुत हेल्प की। लोकल लैंग्वेजेस में डिवोशन अपने प्रभु के प्रति हो पाना बहुत आसान हो जाता है, मोटिवेशन मिलता था। डीपली इन्फ्लुएंस्ड नॉर्थ इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में इसको बहुत प्रचार प्रसार किया और वहां के ही जितने भी रिचुअल्स थे उन पे काफी ज्यादा फोकस किया गया। लॉन्ग आंसर्स पे आते हैं बच्चों। डिस्कस द टीचिंग्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ अलवर एंड नयानार सेंट्स इन द ग्रोथ ऑफ द भक्ति मूवमेंट। अब हम बात करेंगे अलवर और नयानार सेंट्स के बारे में और कैसे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को ग्रो किया। ठीक है, तो हमेशा की तरह, हु वर दे? अलवर्स वैष्णवाइट सेंट्स थे डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, और नयानाथ शैवाइट सेंट्स है डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। हमने अभी जस्ट पढ़ा था। तो एवी एन एस वाली ट्रिक याद रखेंगे तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। व्हेन एंड वेयर डिड दे फ्लरिश? तो अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिटवीन 6th to 9th सेंचुरी सी में ये फ्लरिश हुए। मेनली इन कहाँ पे बच्चों? याद आ रहा है, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में। गुड। व्हाट डिड दे टीच? स्ट्रेस्ड पर्सनल डिवोशन, भक्ति एज द पाथ टू साल्वेशन। तो अगर हमें प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु के पास तक हमें पहुंचना है, तो हमारी भक्ति बिल्कुल एकाग्रचित होनी चाहिए, पर्सनली डिवोटेड होनी चाहिए। हमें कास्ट डिस्टिंक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए, नहीं उनको फॉलो करना चाहिए। एम्फोसाइज्ड गॉड्स ग्रेस इज अवेलेबल टू ऑल, ईश्वर की कृपा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, इस बात को समझना चाहिए, किसी के लिए कोई बैरियर नहीं है। हाउ डिड दे स्प्रेड देयर मैसेज? इन्होंने तमिल डिवोशनल बहुत सारे हिम्स बनाए। शैवा तेवाराम और वैष्णवा दिव्य प्रबंध के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। पोइट्री का इस्तेमाल करते थे, म्यूजिक का इस्तेमाल करते थे, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे इंस्टेड ऑफ संस्कृत, ताकि कॉमन लोगों तक उनकी बात बहुत आसानी से समझी जा सके, पहुंच सके। बहुत ट्रैवल किया इन्होंने। इनके हिम्स ये गाते हुए चलते थे, जिससे कि मंदिरों में, गांव में, दूर दूर तक इनकी ख्याति बिखरती थी, इनके बारे में, इनकी
सोच के बारे में लोगों को पता चलता था। इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशंस क्या रहा? पॉपुलराइज्ड भक्ति अमंग कॉमन पीपल, ओके, ब्रोक कास्ट बैरियर्स, ब्रॉड इक्वालिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ। इजी है। भक्ति सेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जैसे कि कबीर जी, तुलसीदास, इनको बहुत से इंस्पायर किया और तमिल डिवोशनल लिटरेचर को कंट्रीब्यूट करने में, इसको इनरिच करने में एज अ रीजनल कल्चर इनका बहुत योगदान रहा। तो कुछ बातें तो याद रखने लायक है, जैसे एन अलवर विष्णु, NS फॉर ज्ञाना शिवा, BRE टीचिंग्स के तौर पे आप याद रखिए, ब्री मतलब भक्ति, रिजेक्शन ऑफ कास्ट एंड इक्वालिटी। हिम्स में तेवाराम एंड दिव्य प्रबंधन को याद रखना है, इसको टीडी के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो टीडी मतलब तेवाराम दिव्य प्रबंधन, टू टीच डिवोशन। इम्पैक्ट कॉमन पीपल पे था, लिटरेचर पे था और बहुत इंस्पिरेशन के रूप में कई लोगों तक गया। तो CLI के रूप में आप इम्पैक्ट को मेंशन कर सकते हो, लाइक कॉमन पीपल, लिटरेचर एंड इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। एग्जामिन द मेजर आइडियाज इन सोशल इम्पैक्ट ऑफ कबीर एंड गुरु नानक जी। हु वर दे, वहां से शुरू करते हैं हम। कबीर 15th सेंचुरी के सेंट एंड पोएट थे, निर्गुणा भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। गुरु नानक जी फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे, 15th to 16th सेंचुरी में ये फ्लरिश हुए। याद रखने का तरीका, के फॉर कबीर, एन फॉर नानक, तो KN कबीर नानक आप समझ जाएंगे, ठीक है। व्हाट डिड दे टीच, क्या पढ़ाते थे ये? तो कबीर जी बिलीव इन फॉर्मलेस गॉड, गुरु नानक बिलीव इन वन गॉड। कबीर जी रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, कास्ट, empathy rituals of Hindus and Muslims. Same way, Guru Nanak Ji also rejected caste and rituals, focused on ethical and simple living. How did they express? Spread their teachings. तो कबीर के सिंपल हिंदी दोहास के थ्रू, जो लोगों को समझने के लिए बहुत आसान हुआ करते थे, और गुरु नानक जी अपने हिम्स के थ्रू, जो कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल किए हैं, और लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करते हुए जो उदासीस थे, वो उनके मैसेज को स्प्रेड करते थे। व्हाट वैल्यूज डिड दे प्रमोट? तो दोनों का बहुत कॉमन है, आप लिख सकते हैं बहुत इजीली, लव, इक्वालिटी एंड यूनिटी। जैसे हमने ऊली ऊपर पढ़ा था, यूनिटी इक्वालिटी, या यूनिटी लव एंड इक्वालिटी अक्रॉस द रिलीजन। ऐसा नहीं कि जो हमारे धर्म को मान रहे हैं बस उन्हीं को हम ये चीज प्रमोट करेंगे, ये चीज का ज्ञान देंगे। किसी भी धर्म के लोग हैं, सबके लिए इनकी बातें एक समान थी। गुरु नानक जी के 3 प्रिंसिपल्स बहुत कॉमन है, पूछा जाता है, यहाँ इस आंसर में लिखना भी होगा। नाम जपना, रिमेम्बरिंग गॉड, कीरत करनी, ऑनेस्ट वर्क, वंद चखना, शेयरिंग विद अदर्स। ट्रिक हमने पढ़ी थी पहले भी, NKV, नाम, कीरत एंड वंद चखना। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कबीर जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत इंस्पायर किया, निर्गुणा भक्ति ट्रेडिशन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। गुरु नानक जी ने सिखिज्म के फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया और एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जो कि इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, बराबरी और भाईचारे पे कंप्लीटली बेस्ड थी। दोनों ने ही सोशल डिविजन्स को चैलेंज किया और हिंदुस्तान के सोसाइटीज में इंस्पायर किया हार्मनी को। याद करने के मेमोरी ट्रिक्स है बच्चों, कबीर जी के बारे में, नो आइडल, नो कास्ट, निर्गुणा भक्ति। कीप इट सिंपल, के फॉर कबीर। गुरु नानक जी का NKV है, नाम, किरत, वंद चखना। एंड सोशल इम्पैक्ट में आप लिखेंगे यूनिटी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, UEB। तो फिर से मैं बोल देता हूं बच्चों, जब कबीर जी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है के फॉर कबीर, और ICN ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या फिर नो ICN के रूप में भी याद कर सकते हैं, लाइक नो आइडल, नो कास्ट एंड निर्गुणा भक्ति। गुरु नानक जी की बात करेंगे तो ये तो बहुत आसान अब हो गया होगा, NKV याद रखना है आपको, N फॉर नाम, K फॉर कीरत एंड V फॉर वंद चखना। UEB इसके बाद याद रख लेंगे तो आप यूनिटी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड के बारे में जो सोशल इम्पैक्ट था उसके बारे में लिख पाएंगे। बच्चों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि एक क्विक रिवीजन वीडियो है, थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूं मैं। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। हम बात करेंगे चिश्ती सूफी ऑर्डर के हिस्ट्री और उनके इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वर दे? तो हमने पहले भी पढ़ा है, चिश्ती प्रोमिनेंट सूफी ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। व्हेन एंड वेयर, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेटल्ड इन अजमेर इन द लेट 12th सेंचुरी। इनके बाद कौन कौन से इंस आए? निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में। इन्होंने इनके ऑर्डर को फर्दर बढ़ाया, विस्तार किया। ये क्या पढ़ाते थे? व्हाट डिड दे टीच? लव फॉर गॉड एंड ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। इन्होंने क्या रिजेक्ट किया? धन दौलत को, पॉलिटिकल पावर को, ऑर्थोडॉक्सी को। एम्फोसाइज किया ऑन सर्विस एंड सिंपलिसिटी। हाउ डिड दे फंक्शन? थ्रू खानकवास, हमने पढ़ा था ना, ग्रेट सेंटर्स ऑफ डिवोशन, चैरिटी एंड सोशल सर्विस। प्रैक्टिसेस सामा, डिवोशनल म्यूजिक, हम सूफी म्यूजिक आज भी सुनते होंगे, वैसे ही सामा होता था। फीडिंग द पुअर, गरीबों को खाना देकर। गाइडिंग डिसाइपल्स, अट्रैक्टेड पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक रूप में, एक समाज जैसे। इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी एंड कल्चर पे? प्रमोटेड रिलीजियस हार्मनी एंड इक्वालिटी, influenced Mughal rulers like Akbar, who respected Chishti saints a lot, contributed to Indian devotional culture. कवालीज इनके थ्रू ही आई है, बहुत फेमस हुई है। पोइट्री और आर्किटेक्चर। लेगेसी कंपैशन है, पीस है, स्पिरिचुअल यूनिटी इन इंडिया है। तो बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स देखो कॉमन है, चाहे वो कबीर की हम बात करें, चाहे गुरु नानक देव जी की हम बात करें, चाहे यहाँ पे चिश्ती जी की बात करें। समाज को लेके इनका जो प्रमोट करने का एक एम था, जो रुख लिया इन्होंने, वो सबके लिए सेम था। ये सभी कास्टलेस लोगों में बिलीव करते थे, डिविजन्स ऑफ सोसाइटी को चैलेंज करते थे, सभी की हेल्प हो सके, सिंपल लाइफ में बिलीव करें और कॉमन लोगों तक हम पहुंच सकें, अलग अलग तरीकों से हमने देखा। तो थोड़ा सा आप इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, बाकी सब कॉमन है, तो हर क्वेश्चन को लिखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक्स एक बार देख लेते हैं। ए एन एस, आंसर का ए एन एस शॉर्ट फॉर्म होता है, आप याद कर सकते हो। ए फॉर अजमेर, एन फॉर निजामुद्दीन एंड एस फॉर सलीम चिश्ती। तो ये जगहों के नाम हो गए। टीचिंग्स के बारे में जैसे एल टी एच याद कर लो, लव टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। लव टॉलरेंस ह्यूमिलिटी एल टी एच हो गया। फंक्शंस क्या था, कैसे करते थे? तो खानकवास के तरफ के थ्रू ये पब्लिक का वेलफेयर करते थे। तो खानकवा, इसके के फॉर काइंडनेस, चैरिटी हब कह सकते हैं। इम्पैक्ट क्या था? तो एचसीएल याद कर लो, इतना आसान है। हार्मनी कल्चरल लेगेसी, है ना, एचसीएल याद करोगे तो हार्मनी कल्चरल लेगेसी आपके दिमाग में आ जाएगा। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी ट्रेडिशंस। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे आपस में, ये कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है। तो हु वर दे? तो भक्ति सेंट्स में कौन थे? कबीर दी, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक जी। सूफी सेंट्स में कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। इजी है, ये नाम में तो कंफ्यूजन नहीं है। When did they flourish? 8th to 16th century C, medieval period के बीच में ये लोग फ्लरिश हुए थे। What did they believe? Similarities क्या था पहले वो देखते हैं। Both emphasize devotion and love for God, जैसा हमने डिस्कस किया। Both rejected the caste distinctions, outward orthodoxy and rigid rituals। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, क्लियर है। Valued equality and compassion over birth or wealth। तो किसी के जन्म या धन के आधार पे हम उन लोगों में ऊंच नीच करने लग जाएं, बराबरी ना रखें, किसी के प्रति ज्यादा स्नेह, किसी के प्रति कम, किसी के प्रति ज्यादा आदर, किसी के प्रति निरादर, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। सबको एक समान देखना और अपनी बातों को, अपनी अच्छी प्रेरणादायक बातों को लोकल लैंग्वेजेस में स्प्रेड करना इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, हिम्स, पोइट्री। ये इन सभी लोगों में कॉमन था। डिफर कैसे करते थे वो देख लेते हैं। भक्ति जो थी वो हिंदू ट्रेडिशंस में ज्यादा तक रूट कर गई थी, ज्यादा गहरी छाप छोड़ के आती है। सगुना और निर्गुणा भक्ति दो इसके स्वरूप है जो हमने पढ़े समझे, जो कि टेम्पल्स पे या पर्सनल डिवोशन पे फोकस करते थे। सूफीज जो है बेसिकली इस्लामिक मिस्टिज्म के तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। ये सिलसिलास एक ऑर्डर्स को कहते हैं, उनको फॉलो करते थे, लाइक चिश्ती। फोकस्ड ऑन खानकोआज, समा और सिलसिला ट्रेडिशंस।
तो चिश्तियों की जो ट्रेडिशंस थी उनके थ्रू, और अपने जो इनके चैरिटेबल हाउसेस हुआ करते थे, खानकास, उनके थ्रू, या डिवोशनल म्यूजिक सामा, उनके थ्रू ये लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते थे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट देते थे। दोनों ने ही सोशल बैरियर्स को रिड्यूस किया, हिंदू और मुस्लिम्स को स्पिरिचुअली यूनाइट करने की बहुत भरपूर कोशिश की, इंडियन कल्चर को बहुत इनरिच किया थ्रू डिवोशनल पोइट्री, म्यूजिक, आर्किटेक्चर। जो भी साक्ष्य आज की तारीख में अवेलेबल हैं वो देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो हमने देखा ये कौन थे, इनमें क्या कॉमन था, इनमें क्या डिफरेंस था, और सोसाइटी पे इनका क्या असर था। सिमिलैरिटीज को याद रखने के लिए आप LEL लेल याद रखो बच्चों, लव, इक्वालिटी एंड लैंग्वेज। और डिफरेंसेस के लिए आप BPM याद कर सकते हो, भक्ति पर्सनल म्यूजिक के तौर पे। भक्ति मतलब टेम्पल्स एंड पर्सनल, और सूफी खानख्वा एंड म्यूजिक। इम्पैक्ट क्या था? बैरियर्स को तोड़ा इन्होंने, कल्चर को बूस्ट किया, राइट। BBC के तौर पे आप इसको समझ सकते हो। पहला B बैरियर्स, दूसरा ब्रोकन, और C फॉर कल्चर बूस्टेड। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों हम लोग। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मुगल रूलर्स लाइक अकबर एंड दारा सुको इन प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मनी थ्रू भक्ति सूफी आइडियाज। फाइनली बच्चों हम चलते हैं अब मुगल रूलर्स के रोल को समझने के लिए कि कैसे भक्ति सूफी हार्मनी के लिए इन्होंने क्या क्या किया। तो पहले तो कौन थे ये? हम सबको पता है अकबर द ग्रेट के बारे में। 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल रहा, मुगल एम्परर थे। दारा शुको 1615 से 1659 तक शाहजहां के बेटे थे, स्कॉलर और राजकुमार थे, प्रिंस थे। व्हाट डिड अकबर डू? यहाँ पे देखते हैं। उन्होंने सूफी सेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट दी। एग्जाम्पल हैं सलीम चिश्ती ऑफ फतेहपुर सीकरी। उन्होंने सुलह कुल यूनिवर्सल पीस के प्रिंसिपल को बहुत फॉलो किया, और अपनी प्रजा में सबके लिए उन्होंने उसको अवेलेबल कराया, सबको समझाया। उन्होंने जिजिया, जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस थे, उनको हटा दिया, सबको एक समान देखा जाएगा, एक समान टैक्सेस लिए जाएंगे। उन्होंने, आप सबको पता है ना जोधाबाई के बारे में, मैरिड राजपूत प्रिंसेस टू प्रमोट इंटीग्रेशन, कि ऐसा नहीं कि आप राजपूत हैं और हम मुगल हैं तो हमारा मेल नहीं हो सकता, जंग और उसके बाद हार करके ही हम आपके एरिया पे ऑक्युपाई करेंगे, कैप्चर करेंगे। अगर हम रिश्ते में बदल सकें अपने रिश्ते को, हम आपके यहाँ शादी कर सकें, तो आपका परिवार हमारा परिवार, आपके लोग हमारे लोग, ऐसे करके भी उन्होंने यूनिफाई किया अपने टेरिटरीज को। उन्होंने हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम फेथ रखने वाले सारे स्कॉलर्स को अपने यहाँ इनवाइट किया, और अपने इबादत खाना में उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करते थे, इक्वल मान सम्मान के साथ। दारा शुको ने क्या किया? वो बहुत इंटरेस्ट रखते थे स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ रिलीजन्स में। तो जिस धर्म के भी आप हैं, आपकी जो भी धार्मिक आस्था है, जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में इनकी बहुत रुचि थी और बहुत मान सम्मान देते थे। बहुत पढ़े लिखे भी थे, उन्होंने बहुत सारे उपनिषद एंड भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट भी किया था। जैसा हमें पता है अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, पर दारा शुको में ये गुण था। उन्होंने मजमा उल बहरेन भी लिखा, जो कि हाईलाइट करता है हिंदू एंड इस्लामिक मिस्टिसिज्म की सिमिलैरिटीज को। ये बहुत ही उम्दा काम है बच्चों। इम्पैक्ट क्या था? दोनों ने ही रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट किया, ये आप आराम से लिख सकते हैं, वेरी इजी एंड कॉमन पॉइंट। अकबर के सुलह कुल के बारे में लिखना है, जिन्होंने मुगल स्टेट ऑफ टॉलरेंस की पॉलिसी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। दारा सुको ने हिंदू और मुस्लिम के स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज डेवलप किया। याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? अकबर के लिए आप लोग SSGI याद रखें, दारा सुको के लिए ट्यूबर TUBR याद रखिए। अब SSGI क्या है अकबर का? तो S फॉर सुलह कुल, दूसरा S का मतलब स्कॉलर, G का मतलब गेस्ट हो जाएगा, और I का मतलब इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन। फिर से बोल देता हूं बच्चों, SSGI, पहले S का मतलब सुलह कुल हो गया, दूसरे S का मतलब स्कॉलर्स हो गया, जिनको गेस्ट के तौर पे ये अपने आप बुलाते थे, तो स्कॉलर गेस्ट SG का आपका फुल फॉर्म हो गया। और इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन? सोशल इंटीग्रेशन, वो आपका आई हो गया। दारा सुगो का ट्यूबर TUBR याद रखना है,
T से ट्रांसलेट, U फॉर उपनिषद, B फॉर ब्रिज, R फॉर रिलीजन्स। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था? बहुत इजी है, हार्मोनी थी, टॉलरेंस था, यूनिटी थी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। कॉमन सी बातें हैं, इनको थोड़ा सा समझते हुए कुछ बातों को दिमाग में रखेंगे, लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एक्सक्लूसिव क्या था वो आपके सामने मैंने डिस्कस भी किया है। आपके सामने इंपॉर्टेंट नेम्स की जो मैंने लिस्ट दी है, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट नाम है, उनका एरा है, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो सिग्निफिकेंस है वो भी मेंशन, उसको सिर्फ रीड कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लेना। टाइमलाइन आपके सामने है, उसको आप रीड कर लोगे, उसको समझने की जरूरत है तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स टॉपिक वाइज 3-4 मेन पॉइंट्स में दिए हुए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने मैंने मैक्सिमम के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं। इन सब में से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर इतनी भी क्लैरिटी जो इस वीडियो में बताई गई आपके दिमाग में होगी, इट विल बी डेफिनेटली अ केक वॉक फॉर यू बच्चों। इसके बाद क्विक रेफरेंस के लिए मैंने हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक वर्कशीट, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक वर्कशीट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। ये सभी वर्कशीट की खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली फ्री और सॉल्यूशंस के साथ हैं, आप उन्हें वहां से रेफर कर सकते हैं। आशा करता हूँ सेशन ने आपके चैप्टर्स को सुपर इजी बनाया होगा, फ्रूटफुल लगा हो बच्चों, तो हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन में। थैंक यू। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।